अब देखो यार, सीधी सी बात है कि हम हॉकी में क्यों हार रहे हैं, क्यों हमारा प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं हो रहा है। क्या हम अच्छा नहीं खेलते? हम बहुत अच्छा खेलते हैं। पर ऐसा होता है ना कि जब हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, उसके पहले अगर हम आए तो हम एक ही घर में रहते हैं। जब हम घर से निकलना बंद कर देते हैं ना, तो हमारी सोच उस घर के सोच की तरह ही हो जाती है। वहाँ तक ही वो लिमिटेड हो जाती है, हमारी योग्यताएं लिमिटेड हो जाती हैं। अगर हम एक कमरे में बंद हो जाएं तो फिर हमारी सोच उस कमरे के अंदर ही रह जाती है। पर जैसे अगर हम कमरे से बाहर निकलेंगे, हमारी सोच थोड़ी और बढ़ेगी, हम थोड़ा और चीज़ों को डिस्कवर कर पाएंगे और नई दुनिया देख पाएंगे और नई चीज़ें सीख पाएंगे। और वही अगर हम अपने कमरे से निकलकर अपने घर से बाहर निकल गए, तब हम और भी ज़्यादा दुनिया देख पाएंगे और भी ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर कर पाएंगे और भी ज़्यादा हमको नॉलेज होगी, कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बस यही चीज़ें नहीं हो रही हैं हॉकी में। हम बस एक घर में ही बंद हैं। घर में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम छोटी टीमों के खिलाफ ही टूर्नामेंट ज्यादा खेलते हैं। छोटी टीमें मतलब जो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब टॉप 3 या टॉप 4 टीमों के साथ तो हमारे मुकाबले होते नहीं हैं। टॉप 3 टॉप 4 टीमें तो हमारे लिए ईद का चांद है। कभी दिख गया तो दिख गया, अगर नहीं दिखा तो बस फिर वही बाकी साउथ अफ्रीका और जापान, स्पेन, इन सब टीमों के साथ खेल के अपना टाइम पास हम कर लेते हैं। और जब इन सब टीमों से हम ऊब जाते हैं खेलते खेलते, फिर हम यूएसए जैसी टीमों के खिलाफ खेल लेते हैं और फिर हम कहते हैं कि यस वी आर चैंपियन, हम में है दम, हमसे बढ़कर कौन। ठीक है, आप चैंपियन हो, आपकी रिस्पेक्ट है क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। पर ये मेरा निवेदन हॉकी इंडिया से है और दिलीप तिर्की जी से है कि कुछ तो कीजिए। आपने तो हॉकी खेली है, आप तो खिलाड़ी रह चुके हैं, क्यों ना ऐसा कैलेंडर तैयार किया जाए कि हमारे खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिले, उनके खिलाफ हम सीरीज जीतें। और ये हम कब जीतेंगे? जब हम उनके साथ सबसे ज्यादा खेलेंगे, अधिकतर मैच उनके साथ हम खेलेंगे। और ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा, मेरे पास सीधा सीधा एक रिजल्ट है, सीधा सीधा एक प्रूफ है, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप। अभी हम ऑस्ट्रेलिया के साथ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, हमारी महिलाओं की टीम, ठीक है। पहला मैच हम हार गए 4-2 से, दूसरा मैच 3-2 से हम हारे और तीसरा मैच 1-1 से ड्रॉ हो गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? कि हमने काफी टाइम के बाद, यानी कि कॉमनवेल्थ गेमों के बाद हमने अब जाकर कोई मैच खेला ऑस्ट्रेलिया के साथ। उससे पहले हम इक्की दुक्की टीमों के साथ कहीं घरेलू टूर्नामेंट खेल लिए होंगे। नेशन कप जीत लिया, जय जयकार, ठीक है, जीत लिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हम जीते, नीदरलैंड के खिलाफ हम हार गए, वही टॉप टीमों वाला सिस्टम। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब हमने लगातार मैच खेल लिए, तो पहले में हमको उनकी स्पीड, उनकी चीजों का, उनकी प्लानिंग का आइडिया नहीं हो पाया। दूसरे मैच में हमने थोड़ा बहुत उनको मैच किया, उनकी प्लानिंग समझी, उनके खेलने का ढंग थोड़ा और समझ लिया। और तीसरे मैच में हमने उन पर पकड़ और ज़्यादा मजबूत बना ली। क्यों? क्योंकि हम उनका गेम समझने लगे थे। तो अगर इसी तरह से हम उनके साथ खेलेंगे तो हम क्यों ना स्ट्रॉन्ग बन पाएंगे? बनेंगे ही भाई साहब। पर नहीं, हमारा तो कैलेंडर ये कहता है कि आप एक टूर्नामेंट खेलो, उसके बाद 2-2 महीने तक आप ट्रेनिंग सेंटर में अपना समय बिताओ। क्या करना है ट्रेनिंग सेंटर में? देखो भाई साहब, पढ़ाई जितनी मर्जी कर लो, पर अगर आप उसको एग्जाम हॉल में नहीं बैठाओगे तो वो कैसे आपको बताएगा कि उसने क्या पढ़ा है? तो एग्जाम हॉल में बैठाना जरूरी है। और एग्जाम हॉल में बैठाने का मतलब ये नहीं है कि आप पहली से लेके 7वीं तक एग्जाम उससे दिलवा लो, 8वीं का एग्जाम दिलवाओ ही मत, उसके बाद फिर 9वीं का एग्जाम दिलवा लो, 10वीं का दिलवाओ मत, 12वीं का फिर मत दिलवाओ। अब ये 8वीं, 10वीं, 12वीं का मतलब क्या है? ये है हमारी टॉप 3 टीमें। मतलब बोर्ड का एग्जाम आप दिलवा नहीं रहे हो, बाकी जो इक्के दुक्के एग्जाम हैं वो आप दिलवाई जा रहे हो, वो भी कहीं कहीं साल में 1-2 बार। तो इससे मौका नहीं बन पाएगा भाई साहब, इससे हम बड़े टूर्नामेंट नहीं जीत पाएंगे। ये सीधी सी बात है। कहीं तुक्का लग गया तो लग गया, ये सबसे बड़ी कमजोरी है हमारी। आप खुद ही सोचो कि नीदरलैंड के साथ हमने आखिरी बार सीरीज कब खेली थी? यही इसी साल आके एक खेल ली, उसके बाद पूरे साल हमको उनका मुंह देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर ओलंपिक में हम उनके सामने पहुंच गए तो वो हमारी किस्मत होगी, नहीं तो फिर सीधा ये हमको वर्ल्ड कप में ही मिलेंगे, महिला वर्ल्ड कप में। उससे पहले ये हमको नहीं मिलने वाले। तो ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमको ऐसी टीमों के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिलता। एक हमारे पास चांस था हॉकी प्रो लीग, उसमें भी हमको इस बार मौका नहीं दिया गया, तो वो भी हमारे हाथ से चांस निकल गया। तो ये सब चीज़ें हमको कमज़ोर करती हैं, ये सब हमको एक दायरे में बांध के रखती हैं। हमारी परफॉर्मेंस, हमारा फुटवर्क, हमारी स्पीड, हमारी मेंटल स्ट्रेंथ, ये एक दायरे में ही बंद कर रह जाती है जब हम एक लिमिटेड टीम के खिलाफ
मैचेस खेलते रहते हैं। हमको लगता है कि यहाँ हमको सब कुछ आ गया है, हम एकदम परफेक्ट हैं, हमको अपनी गलतियाँ अंदर से मालूम होती हैं, पर उनको इम्प्रूव कैसे करना है वो हमको मालूम नहीं है। हम सिर्फ प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर हमको बड़े टूर्नामेंट जीतने हैं तो बड़ी टीमों के साथ हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने होंगे। टॉप 3 टॉप 4 टीमों के साथ हमको साल में 1 या 2 बार एक टेस्ट सीरीज तो रखनी ही चाहिए। क्यों ना दिलीप तिर्की जी से हम निवेदन करें कि जैसे क्रिकेट में होता है कि त्रिकोणीय श्रृंखला हो जाती है, मतलब 3 टीमों की एक सीरीज हो जाती है, या तो इस तरह की कोई सीरीज अरेंज की जाए, या फिर ऐसा हो कि बड़ी टीमों के साथ टॉप 3 टॉप 4 रैंक की टीमों के साथ साल में कम से कम एक सीरीज रखी जाए, ताकि हम आदी बन जाए उन टीमों के साथ। साल में कम से कम एक बार उनकी हम शक्ल देख लेंगे, कम से कम 3-4 मैचों की एक सीरीज में, तो बहुत इम्प्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगी। भले ही हम 2 महीने की जगह 2 हफ्ते अगर प्रैक्टिस करेंगे, पर बड़ी टीमों के खिलाफ अगर हम खेलेंगे तो वो किसी प्रैक्टिस से कम नहीं होगा। वही सबसे बड़ी सीख होगी हमारे लिए। तो कृपया दिलीप तिर्की जी तक अगर ये मेरी वीडियो पहुंचती है तो उनसे यही निवेदन है कि बड़ी रैंक वाली टीमों के साथ ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट अरेंज कीजिए। जो वीडियो देख रहे हैं उनसे यही निवेदन है, अगर वो मेरी बात समझ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर किया जाए। इसलिए नहीं मेरा चैनल है ये ग्रो या वो इस सब चीज़ों के लिए नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ अगर आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो मैं चाहता हूँ कि दिलीप तिर्की जी तक, हॉकी इंडिया तक ये वीडियो पहुँचे। होप वो मेरी बातों को समझ पाए, और होप अगर उनके हाथ में इतनी पावर है कि वो भारतीय टीम का कैलेंडर में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो जरूर करेंगे, क्योंकि वो एक खिलाड़ी रह चुके हैं, वो ये सब चीज़ें समझते होंगे बहुत अच्छी तरह से। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।